सुप्रीम कोर्ट में कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने को लेकर सुनवाई चल रही है। इस सुनवाई के बीच में सुप्रीम कोर्ट में ही वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की एक टिप्पणी, एक दलील को लेकर विवाद हो गया है। यह विवाद सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा है और सुप्रीम कोर्ट में जब उन्होंने अपनी दलील रखी तो मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की ओर से भी कपिल सिब्बल को जवाब दिया गया। क्या यह पूरा मामला है, आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने अनुच्छेद 370 को लेकर हो रही सुनवाई के बीच कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना ब्रिटेन में हुए ब्रेक्जिट की तरह एक राजनीतिक कदम था। ब्रिटेन में ब्रिटिश नागरिकों से जनमत संग्रह के जरिए राय ली गई थी और उसके बाद यह तय किया गया था कि ब्रिटेन के कौन कौन से देश ब्रिटेन से बाहर होंगे या नहीं होंगे। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को भी भारत में एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। अपनी इस दलील को रखते हुए कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि जब 2019 में 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था, तब वहां के लोगों से यानी कि जम्मू कश्मीर के लोगों से ऐसी यानी कि ब्रिटेन में हुए ब्रेक्जिट की तरह कोई भी रायशुमारी नहीं ली गई। कपिल सिब्बल ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने वाली जो याचिका है उस पर वो बात रख रहे हैं। वो उस याचिका के वकील के तौर पर अपनी दलील देश की सर्वोच्च अदालत में रख रहे थे। अब आपको बताते हैं कि इस पूरी दलील पर विवाद क्यों होने लगा। जैसे ही कपिल सिब्बल की इस दलील की बात सोशल मीडिया पर या मीडिया में सामने आई, उन्हें यानी कि कपिल सिब्बल को खूब आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। जम्मू कश्मीर में किसी भी तरह के जनमत संग्रह के खिलाफ भारत हमेशा से अपना पक्ष राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रखता रहा है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने कपिल सिब्बल की दलील की जानकारी मिलने के बाद कहा कि कपिल सिब्बल की दलील पाकिस्तान की दलील से मिलती जुलती है। पाकिस्तान कई बार कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों से जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह की बात को उठाता रहा है और भारत का हमेशा से यह मानना है कि देश के भीतर किसी भी मामले में देश की जनता से रायशुमारी हो सकती है, लोगों से राय ली जा सकती है, लेकिन जनमत संग्रह जैसी बातों को तवज्जो नहीं दी जाती। भारत जैसे लोकतंत्र में चुनाव ही सबसे बड़ा जनमत संग्रह है, जिसके जरिए हर नागरिक अपनी राय को, अपनी सरकार को चुनकर देश के लिए नीतियों को बनाने का, नियमों को बनाने का काम करता है। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील पर और ज्यादा जोर देकर यह भी कहा कि यह कोर्ट ब्रेक्जिट को याद रखेगी। ब्रेक्जिट के दौरान भी जनमत संग्रह की मांग करने वाला कोई भी संवैधानिक प्रावधान इंग्लैंड में मौजूद नहीं था, लेकिन जब सरकार ऐसे किसी रिश्ते को तोड़ना चाहती है, यानी कि किसी देश और किसी नागरिकों के बीच के कोई रिश्ते में बदलाव लाना चाहती है, तो उसे लोगों की राय जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे किसी भी फैसले के केंद्र में लोग होते हैं, ना कि केंद्र की सरकार। जब कपिल सिब्बल ने इन दलीलों को मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के सामने रखा, तब उन्होंने भी जवाब दिया। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि किसी भी संवैधानिक लोकतंत्र में लोगों की राय को जानने का काम स्थापित या फिर बनी हुई संस्थाओं के जरिए किया जाना चाहिए और इसीलिए हमारे देश में ब्रेक्जिट जैसे किसी भी जनमत संग्रह या इस तरीके की किसी भी स्थिति की कल्पना नहीं की जा सकती। DY चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि हमारे जैसे संवैधानिक देश में जनमत संग्रह का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब जबकि कपिल सिब्बल ने जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह के मुद्दे को सीधे या अप्रत्यक्ष तौर पर भी उठाया है, सोशल मीडिया पर जहां वो आलोचना का सामना कर रहे हैं, वहीं कई लोग इस बात से नाराज हैं कि भारत में जहां चुनी हुई सरकारें, चुनी हुई संस्थाएं कोई फैसला लेती हैं, उसमें कानून के तहत कोई बहस हो सकती है। लेकिन कपिल सिब्बल का अपनी दलील में इंग्लैंड का जिक्र करना, ब्रिटेन का जिक्र करना और एक ऐसी दलील को रखना जो कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान जिसे उठाता रहा है या उसी तरीके की दलील रखता है, ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। और जो बात हमने बीच में भी कही थी कि भारत जैसे देश में जहां लोकतांत्रिक संस्थाएं मौजूद हैं, वो फैसले करती हैं और उन फैसलों को भारत में ही बने कानून के तहत चुनौती दी जाती है, जैसे कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। वहां चुनाव जैसे विकल्पों के मौजूद होते हुए जनमत संग्रह की बात को
कोई भी सरकार भारत में रही हो वो कभी स्वीकार नहीं करती है। ऐसे में कपिल सिब्बल की दलील क्या उनके ही गले की फांस बन चुकी है, ये तो वक्त के साथ ही साफ हो पाएगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।